हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स भी कह सकता हूँ। तो आज हम शुरू करने चल रहे हैं सिंपल सेंटेंस के पार्टिसिपल का सेकंड सेक्शन। सिंपल सेंटेंस में आप जानते हो, जैसा कि हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल से भी सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। दरअसल सिंपल सेंटेंस में हम कंजक्शन यूज़ नहीं करते, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। कारण ये है क्योंकि एक इसमें प्रिंसिपल सेंटेंस होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट होता है, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम ग्रामर के अलग अलग रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन यूज़ नहीं करते। केवल एक जगह होता है, वो सबसे लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ कंजक्शन यूज़ नहीं होता है, बल्कि ग्रामर के डिफरेंट रूल्स हम अप्लाई करते हैं और उन्हें मिला करके सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन किया जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों को जोड़ते समय यह ध्यान रखिएगा कि दो सब्जेक्ट, दो ऑक्सिलरी यूज नहीं होंगे, क्योंकि ग्रामर के डिफरेंट रूल्स से इन्हें जोड़ा जाता है, कंजक्शन से नहीं। ठीक है, तो कॉमन आपको काट देना है, यानी जो वर्ड कॉमन होंगे वो सबऑर्डिनेट साइड से हटा दिए जाएंगे, उनको आप ओमिट कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो अब आइए जरा सेंटेंसेस अपने देख लेते हैं। पहले सबसे पहले लिखा हुआ देख लें, रवि हर्ड द म्यूजिक, यानी रवि ने म्यूजिक सुना, संगीत सुना। ही बिगैन टू डांस, वो नाचने लगा। दूसरे में नगमा कंप्लीटेड हर वर्क, नगमा ने अपना काम पूरा किया। सी लेफ्ट द ऑफिस, फिलहाल अभी इन दो को देखते हैं। उसने अपना ऑफिस छोड़ दिया। अब जैसा कि आप देखें, यहाँ दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन है, यानी एक ही है। यहाँ है रवि और यहाँ है ही रवि के लिए ही लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें देखना है प्रिंसिपल सेंटेंस कौन सा है। जो सेंटेंस कंप्लीट होगा वो प्रिंसिपल होगा। यहाँ लिखा है रवि हर्ड द म्यूजिक, रवि ने म्यूजिक सुना। म्यूजिक किसने सुना? रवि ने सुना। रवि ने क्या सुना? म्यूजिक सुना। ये कंप्लीट है, यानी ये प्रिंसिपल सेंटेंस है और ये सबऑर्डिनेट है। क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाए तो यहाँ लिखा ही बिगेन टू डांस, कौन नाचने लगा? भाई राहुल गांधी नाचने लगे या केजरीवाल नाचने लगा तो पता ही नहीं है ना? तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट से हम कॉमन शब्द हटा देंगे और कॉमन वर्ड्स हटाएंगे, तो यहाँ ही रवि के लिए लिखा हुआ ये कैंसिल हो जाएगा। अब ही की जगह पर आ जाएगा रवि और फुल स्टॉप की जगह पर हो जाएगा कामा। अब एक चीज और आपको देखना है, यहां एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। जैसे रवि ने जब म्यूजिक को सुना तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? उस पर इतना खुश हो गया कि वो नाचने लगा। यानी यहां दोनों वर्क एक ही समय में हुए हैं, सुना और नाचने लगा। जैसे आप भी म्यूजिक सुनते हो तो आपके पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन का रिएक्शन है, इसलिए यहां आईएनजी फॉर्म लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हो जाएगा हियरिंग द म्यूजिक कामा रवि began to dance। आई होप यहां समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। यहां भी देख लीजिए, सी लेफ्ट द ऑफिस, उसने अपना ऑफिस छोड़ दिया। किसने ऑफिस छोड़ दिया? पता नहीं। अब ये सबऑर्डिनेट है तो सी कैंसिल हो जाएगा, और ये सी किसके लिए लिखा हुआ था? नगमा के लिए, तो नगमा यहां आ जाएगी। अब दोनों काम नगमा ने किया है। वर्क कंप्लीट किसने किया? नगमा ने। ऑफिस किसने छोड़ा? नगमा ने। दोनों काम नगमा ने किया है। देख लीजिए क्या एक्शन रिएक्शन है, दोनों काम एक ही टाइम पे हुए हैं या एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम हुआ? तो यहाँ देख लीजिए कंप्लीटेड हर वर्क, पहले उसने अपना काम पूरा किया है, उसके बाद उसने ऑफिस छोड़ा है। समझ में आ गया? तो एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये काम परफेक्ट करने के बाद, समाप्त करने के बाद ये काम हुआ है। तो यहां परफेक्ट पार्टिसिपल में लगता है हैविंग, यहां हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क कामा
नगमा लेफ्ट द ऑफिस। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब आइए थर्ड वाले सेंटेंस में चलते हैं। यहां भी देख लीजिए हमारा सब्जेक्ट है द बॉय। द बॉय वॉज बीटन, यानी लड़का पीटा गया। ही वेंट टू हिज मदर, वो अपनी माँ के पास गया। कौन अपनी माँ के पास गया? ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अगर पता करना है तो प्रिंसिपल के पास आना पड़ेगा। ये लड़का अपनी माँ के पास गया, यानी कि कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा द बॉय। ठीक है। अब यहां एक खास चीज नोटिस कीजिए, पीटने का काम लड़के ने खुद तो किया नहीं है, तो पीटा गया है किसी और ने किया है। हाँ, लड़का अपनी माँ के पास गया जरूर है। यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। देख लीजिए, वाज के साथ आईएनजी लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये एक्शन तो किसी और के द्वारा किया गया है। टीचर ने पीटा, बड़े भाई ने पीटा, किसने पीटा पता नहीं। तो प्रिंसिपल सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में हो तो ध्यान रखिएगा वो भी परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल अगर पैसिव में हो तो वहाँ हैविंग बीन लगता है। यहाँ बीइंग नहीं लगेगा, हैविंग बीन लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा हैविंग बीन बीटन, कामा द बॉय went to his mother। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। यहां देख लीजिए, आई फाउंड माई वॉलेट, यानी मुझे मेरा वॉलेट मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। अब यहां लिखा हुआ इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। इस सेंटेंस को हटा दिया जाए तो पता नहीं कौन सी चीज गुम हो गई थी इसकी। यहाँ दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यहाँ आई है और यहाँ इट है। और मैंने आपको पहले भी बताया है फर्स्ट वीडियो में कि अगर दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो वो सबसे आसान होता है। सबऑर्डिनेट में कॉमन काटिए, अपने आप जुड़ जाएगा। दरअसल ये जानते हैं क्या होता है? ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ वर्बियल एडजेक्टिव पाया जाता है, यानी वर्ब किसी को मॉडिफाई करता है। अब जैसे यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई है तो इट रह नहीं सकता सब्जेक्ट की जगह पर। फाउंड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को छेड़ना नहीं है तो वाज कैंसिल हो जाएगा। बचा लॉस्ट। अब लॉस्ट जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसके आगे कर दीजिए, क्योंकि ये वर्बियल एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और कौन खो गया था? वॉलेट। तो ये सेंटेंस आपका बन गया आई फाउंड माई लॉस्ट वॉलेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आ जाते हैं। ही स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग, उसने गाना शुरू कर दिया। किसने गाना शुरू कर दिया? इस लड़के ने। क्यों गाना शुरू कर दिया? हैप्पी, खुश था। खुश हुआ तभी तो गाने लगा। तो दोनों काम तो एक ही समय में हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ही कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पर दबाया जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल सिंपल में है, देख लीजिए, सिंपल पास्ट, केवल वाज लगा हुआ है तो वाज की जगह पर हो जाएगा बीइंग। मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो हो जाएगा बीइंग हैप्पी, कॉमा द बॉय स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग। बीइंग हैप्पी, द बॉय स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग। मैंने बताया था प्रिंसिपल में इजामार वाज वर आया हो अगर केवल, तो उसकी जगह पर बीइंग लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पैसिव में है तो वहाँ हैविंग बीन लगेगा। और पार्टिसिपल का यूज हमेशा प्रिंसिपल में ही होता है, सबऑर्डिनेट में नहीं होता, क्योंकि सबऑर्डिनेट में तो हम कॉमन काटते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन सिंपल सेंटेंस। आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए। अरे भाई, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में नहीं, अपने दोस्त के बारे में भी सोचना चाहिए ना। दोस्त के साथ तो हम सब कुछ शेयर करते हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं शेयर करते? नॉलेज क्यों नहीं शेयर करते? कैसे फ्रेंड हो भाई आप लोग? ये अच्छी बात नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।